आपकी कौन सी कमजोर कड़ी आपको कब जाकर दिक्कत करेगी ये कहा नहीं जा सकता। आमतौर पर ये लाइनें आपने सुनी होगी, मगर जब आप सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं और सार्वजनिक में भी जब आप राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो वो कमजोर कड़ियाँ चुनाव में आपको बड़ी दिक्कत करती है। अंदर खाने आपको निपटाने की ऐसी साजिश होती है कि साथ रहने वाले लोग मिलकर आपको कब निपटा दें कहा नहीं जा सकता। और ये आज की राजनीति में बखूबी देखा जा सकता है, सीखा जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत और मेरा नाम है सतीश शर्मा। उदयपुर में लगातार पिछले कई दिनों से दीपावली स्नेह मिलन के बहाने गुलाब चंद कटारिया बीजेपी के पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे, बात कर रहे थे, तैयारियों का जायजा ले रहे थे। आज वे उदयपुर से अपने राजभवन असम चले गए। वहीं उन्हें रहना है, मगर फोन चालू है, फोन पर बात होगी और फोन पर जो पिछले 7 दिनों में कहा, बताया और बताने की कोशिश की, उसको कितना माना जा रहा है ये वहां से फॉलो किया जाएगा। कहने वाले कह रहे हैं कि उन्होंने बीते 7 दिनों में उदयपुर में रहकर वो सब कुछ कर दिया है जो वो हर बार लास्ट के 7 दिनों में अपने चुनाव से पहले बीजेपी के लिए किया करते थे। उन्होंने ताराचंद जैन को जिताने के लिए भरपूर कोशिश की है, ताकि अंदर खाने जो स्थितियां चल रही है, जो समाज नहीं साथ आ रहे हैं, उन्हें बता दिया है कि उन्हें साथ कैसे आना है, कब दिखना है और क्या कुछ करना है। मैं आज एक पत्रकार से बात कर रहा था तो वो बता रहे हैं कि बीते 15 दिनों से जो बीजेपी लगातार अंदर खाने परेशान चल रही थी वो अब सामान्य हो गई है। यानी बीते 7 दिनों में जो जादू चला है उसका असर अब कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में और कार्यकर्ताओं के मार्फत पब्लिक में, वोटर में दिखने लगा है। जो लोग नाराज थे उन्हें साफ साफ समझा दिया गया है, उन्हें उनके तरीके से, उनकी भाषा में उन्हें जो समझ आता है उस तरीके से समझा दिया गया है। कहा गया है कि आप समझ जाइए और ये हमारी साख का सवाल है, जब हमारा विधायक नहीं होगा तो हमारी स्थिति खराब होगी। अब यहाँ खराब होगी तो आगे जाके निगम में भी खराब होगी। ऐसे में हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो कुछ इसी तरह की बातें कहकर चले गए। जाते जाते भी तमाम मंडल अध्यक्षों से मिलकर बात करके गए हैं। अपने घर पर लोगों को बुलाया गया, समझाया गया और कहा गया दीपावली के बहाने मिल रहे हैं, मगर मिलना जरूरी था। और इसी मिलन के बाद अब आपको आने वाले 10 दिनों यानी 25 तारीख शाम तक डटे रहना है। अगर आप धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो थोड़े दिन आराम कीजिए, बिजनेस को छोड़कर पार्टी के लिए काम कीजिए। आप नौकरी कर रहे हैं, थोड़े दिन मेडिकल लीजिए, लीव लीजिए और आकर अपना जादू दिखाइए। कुछ इसी तरह की बातें तमाम लोगों को, खासतौर पर बीजेपी के मंडल अध्यक्षों को, बीजेपी के पूर्व विधायक, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कद्दावर नेता रहे गुलाब चंद कटारिया कह कर गए हैं। इसी बीच हम लौटते हैं फिलहाल कांग्रेस की ओर। कांग्रेस में कल अशोक गहलोत के पद यात्रा और सभा को लेकर बड़ा उत्साह है। कांग्रेसी बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं कि कल जो सभा होनी है उसके बाद अशोक गहलोत का जादू उदयपुर की जनता पर भी दिखेगा। मगर कहने वाले ये भी कह रहे हैं जो जादू आप दिखाने वाले हैं वो अंदर खाने कहीं बीजेपी दिखा चुकी है, और इस बार जादू के साथ साथ कहा गया है कि जादू जब चले तब चले, उसे पहले दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में अशोक गहलोत के आने से पहले कांग्रेस एक दिख रही है। लाल सिंह जाला जो लगातार गोविंदा में पिछले दिनों दिख रहे थे, आज उदयपुर आए, गौरव वल्लभ के साथ थे, गिरिजा व्यास भी उनके साथ थी, राजस्थान के सह प्रभारी संगठन के कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह भी साथ थे, पंकज शर्मा थे। तमाम लोगों के बीच कहा गया कि इस बार कांग्रेस पूरे तरीके से एकजुट होकर राजस्थान में सरकार लाने वाली है और उदयपुर में भी हमारे पास स्वर्णिम मौका है। हमें जीत कर बताना है कि हम कितने एक हैं, और ये स्थिति शायद बरसों पहले कभी उदयपुर में दिखी होगी। यानी साफ साफ संदेश है कि अपना पावर दिखाना होगा। गौरव वल्लभ ने अपने भाषण में कहा कि हमें अपना पावर दिखाना होगा और ये जो लोड है वो काम बीजेपी वाले लें, ये हमें करके बताना है। तो फिलहाल इसी तरह की बातें कांग्रेस में हो रही है, लेकिन कार्यकर्ता कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो यात्रा हो रही है
वो आपको नुकसान ना कर दे। अशोक गहलोत के आने से यकीनन वोट बैंक पर फर्क पड़ेगा, लेकिन राहुल गांधी आए और कुछ जुबान फिसली, कुछ बोल दिया, इसका इंतजार बेसब्री से बीजेपी वाले कर रहे हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी को बुलाते, क्योंकि वो नादौरा जा रही है, राहुल गांधी उदयपुर आ रहे हैं। ऐसे में जो 21 की राहुल गांधी की पद यात्रा है वो कहीं कांग्रेस को नुकसान ना पहुंचा दे, ये भी डर कांग्रेस के लोगों को है। इसी बीच चलते हैं मावली की ओर। चंद्रगुप्त सिंह चौहान और दलीचंद डांगी लगातार पिछले दिनों से बीजेपी के साथ नहीं थे, मगर आज साथ आए। बीजेपी के साथ आकर उन्होंने बीजेपी को समर्थन देते हुए उनके काम की सराहना करते हुए काम शुरू कर दिया। अब कहने वाले कह रहे हैं कि आप इतने दिन तो आए नहीं चुनाव से, अब 10 दिन पहले आकर क्या कर लेंगे। दलीचंद को साफ साफ मैसेज था कि आपने पार्टी के साथ नहीं जाकर ठीक नहीं किया है, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। उसके बाद अब दलीचंद आ गए हैं। चंद्रगुप्त सिंह चौहान के लिए भी कहा जा रहा है कि जो प्रत्याशी मावली में लाया गया वो उनकी पसंद का नहीं है, वो किसी और की पैरवी कर रहे थे। लेकिन अब जब पार्टी ने नामांकन पत्र भी दाखिल करवा दिया है, सब कुछ हो गया है, तो उसके बाद संभावनाएं खत्म हो गई है और मजबूरी में ही सही चंद्रगुप्त सिंह चौहान और दलीचंद डांगी मावली में साथ दिखने लगे हैं। इसी बीच कुलदीप सिंह का लगातार जिस तरह से मामला थोड़ा भारी दिख रहा है, उसी बीच बीजेपी की रिपोर्ट के बाद वल्लभनगर में होने वाली योगी आदित्यनाथ की जनसभा मावली में होने जा रही है। पहले सभा वल्लभनगर के अमरपुरा में होनी थी या मैनार में होनी थी, मगर अब कहा जा रहा है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के दखल के बाद ये संभावनाएं मावली में तलाशी जा रही है और मावली में सभा होगी ताकि कुलदीप सिंह को भी डाउन किया जा सके और जहां बीजेपी कमजोर हो रही है वहां पूरी तरीके से जोश भरा जा सके कार्यकर्ताओं में। इसी बीच मुझे याद आया, आज एक नेता से बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि हम लोग आरएलपी के लिए काम कर रहे हैं मावली में, मगर एक चीज हम कम देख रहे हैं, कमी महसूस कर रहे हैं। हमने पूछा क्या? उन्होंने कहा कि कुलदीप सिंह चुनाव आरएलपी के बैनर तले लड़ रहे हैं, बोतल को दिखाकर, यानी बोतल के चिन्ह को दिखाकर चुनाव लड़ रहे हैं, मगर हनुमान बेनीवाल का जिक्र कम से कम हो रहा है। उनका पोस्टर में कहीं फोटो दिख नहीं रहा, अधिकांश पोस्टर्स में कुलदीप सिंह अकेले दिख रहे हैं। इसके पीछे की भी एक रणनीति बताई जाती है, क्योंकि जिस तरह से हनुमान बेनीवाल के राजपूतों के विरोध में बयान आए थे, तो उसको लेकर कहीं नुकसान कुलदीप सिंह ना भुगत जाए, इसका असर वो समझते हैं, जानते हैं। इसीलिए हनुमान बेनीवाल को पोस्टर से फिलहाल गायब कर दिया गया है। तो यही बातें हो रही है। कहा यह जा रहा है कि दलाल डांगी भी लगातार कमजोर हो रहे हैं, उनके साथ वाले जो नेता हैं वो उनके साथ नहीं है, यानी सीपी जोशी की जो टीम वल्लभनगर इलाके में है वो वहां पर उतने मन से उनके साथ नहीं है और उसका फायदा सीधे सीधे तौर पर जनता सेना को मिलता नजर आ रहा है। राजपूत समाज का पूरा वोटर खुलकर जनता सेना के साथ आ रहा है। उसके पीछे के बड़े कारण ये हैं कि जो लोग आरएलपी में जाने से उदलाल से नाराज होते, वो इस बार बीजेपी के होकर भी जनता सेना के साथ है। इसका असर कहीं न कहीं जनता सेना को फायदे के रूप में तब्दील होता नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ कांग्रेस भी कम नहीं है, कोशिश पूरी कर रही है, मगर अब पाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। ऐसे में सभा के भरोसे ही सही कांग्रेस उम्मीद कर रही है कि कुछ जादू होगा और वो जादू 25 को होगा। तो कुल मिलाकर वल्लभनगर में जहाँ उदलाल डांगी कमजोर पड़ते दिख रहे हैं, तो जनता सेना मजबूत दिख रही है। तो इसी बीच अब कार्यकर्ता जहाँ काम करने लगे हैं और प्रदेश लेवल के नेताओं के दबाव के बाद जो माहौल मावली में बना है, उसके बाद बीजेपी भी जोश से भरी मावली में नजर आ रही है और वहां पर कमजोर किया जा रहा है कुलदीप सिंह को। इसी बीच सुनने में आता है कि मावली की 5-7 पंचायतें हैं जो बेदला और पंचायत समिति बड़गांव के इलाके की है। वहां पर कुलदीप सिंह के कार्ड के रूप में एक उपप्रधान को कहा गया है कि आप संगठन के लिए काम कीजिए, आप राजपूत चेहरे के तौर पर आगे बढ़िए। संगठन ने अच्छा कार्ड खेला है। कुलदीप सिंह के सामने उपप्रधान प्रताप सिंह को कहा है कि आप आसपास की 7 पंचायतों का जिम्मा अपने माथे रखिए और उन्हें कहीं न कहीं लगातार आगे बढ़ाइए। राजपूत चेहरे के तौर पर आपका विरोध भी नहीं होगा और संगठन को भी इसका फायदा मिलेगा। और इसका फायदा पब्लिक में जब वो जा रहे हैं तो लोग कह भी रहे हैं, क्योंकि राजपूत सामने है, किसका विरोध करेंगे। तो जातिवाद का मामला भी यहाँ खत्म हो रहा है और एक जिम्मेदार नेता को जिम्मेदारी देकर
संगठन ने कुछ ठीक सोच कर किया होगा, यही बातें हो रही है। तो उदयपुर शहर में भी अब इंतज़ार हो रहा है कि कब वोटिंग हो और उससे पहले बीजेपी का जादू नजर आए। हर किसी को इंतज़ार है, लेकिन इंतज़ार इस बात का भी है कि बीजेपी ने जो जादू किया है उसका असर कब दिखने को मिलेगा। क्या चुनाव से पहले दिख जाएगा, या फिर इस बार साइलेंट तरीके से जादू अदृश्य होकर इसी जनता जनार्दन के सामने अदृश्य रहेगा। तो फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।